हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ हेमलता बैद और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया पाठ। तो इस पाठ का क्या नाम है? कंचन और सांवरी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे दो चिन्ह के बारे में। एक है बिंदु और दूसरा है चंद्र बिंदु। बिंदु कैसे दिखता है? ऐसे, यानी वर्ण के ऊपर एक बिंदु लगाया जाता है। और चंद्र बिंदु वर्ण के ऊपर आधा चांद बना के उसके ऊपर एक बिंदु लगाया जाता है, तो इसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं और इसे हम बिंदु। बच्चों, जब वर्ण के ऊपर बिंदु लग जाता है तो हम उसे कैसे बोलते हैं, आपको पता है? जैसे यहाँ है क ऊपर बिंदु चन यानी कंचन। हम ऐसे बोलते हैं ताकि जो हवा है, हमारे अंदर का जो प्रेशर है वो नाक से निकले, मुंह से नहीं। और जब किसी वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु का उपयोग किया हो तो हम कैसे बोलते हैं? सांवरी। तो आपने गौर किया होगा, हवा यानी जो प्रेशर थी वो हमारे नाक और मुंह दोनों से निकली। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फर्क है, सबसे बड़ा फर्क है बिंदु और चंद्र बिंदु में। बिंदु में हवा नाक से निकलती है, केवल नाक से, और चंद्र बिंदु में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ठीक है, तो इस कहानी में क्या है हम जान लें। दिवाली की सुबह कंचन दीदी रंगीन कागज से कंदील बना रही है। कंदील का मतलब क्या होता है? यह है कंदील, यानी इंग्लिश में हम जानते हैं लैंटर्न, जो कि हमारे घर पे होते थे पहले, अब भी होते होंगे। जब अंधेरा छा जाता है, बत्ती नहीं रहती है, लाइट चली जाती है, तो हमें लैंटर्न का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो रंगीन कागज से लैंटर्न बना रही थी सजावट के लिए। दिवाली के समय हम क्या करते हैं? अपने घर को सुंदर से सजाते हैं। अंबर चाचा जी दरवाजे पर बंदरवाड़ लगा रहे हैं। अंबर चाचा जी दरवाजे पर बंदरवाड़ लगा रहे हैं। देखो, सांवरी माँ के साथ फूलों की रंगोली बना रही है। सांवरी माँ के साथ फूलों की रंगोली बना रही है। ठीक है, फूलों से बन रहा है ये रंगोली। दिवाली की शाम, तो ये थी दिवाली की सुबह की बात। अब दिवाली की शाम क्या होती है? अंधेरा होते ही पिताजी ने मुंडेर पर दिए जलाकर रख दिए। अंधेरा जैसे हो गया, अब रोशनी करनी है, तो उन्होंने क्या किया? मुंडेर पर दिए जला के रख दिए पिताजी ने। मुंडेर का अर्थ क्या होता है? यानी छत की, यानी दीवार की जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, दीवार की ऊपरी भाग, वहाँ हम दिए जलाते हैं, रखने की जगह होती है वहाँ, तो उसे हम मुंडेर कहते हैं। दादाजी ने सबके माथे पर चंदन का टीका लगाया। माँ ने शंख बजाया। इस तरह हंसी खुशी दिवाली मनाई। तो इसी तरह सबने हंसी खुशी दिवाली मनाई। ठीक है, हंसी खुशी दिवाली मनाई। तो ये हमारा पाठ। अब मैं आपको कुछ और बताने जा रही हूँ, जो कि बिंदु और चंद्र बिंदु वाले कुछ शब्द हैं, उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? पहले है हंस, पंख, रंग, अंक, गंध, खंभा, घंटा, कंचा, कंघा, पंखा, आंख, पांच, चांद, बांस, कांच, मुंह, ऊंट, अंगुली, बांसुरी, आंगन। तो इसी तरीके से आपको ये पढ़ना है एवं याद भी करना है। क्या याद करना है? बिंदु वाले कुछ शब्द और चंद्र बिंदु वाले कुछ शब्द। ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे हम? यानी स्वरवर्ण इसकी जो मात्रा होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो इस पाठ का नाम है नमः करो, यानी लाइक दीज, जॉइन योर हैंड्स। ओके, नमः करो, प्रणाम करो। प्रातः काल उठो, सभी बड़ों को नमः करो। पाठ पुनः पुनः याद करो, ये सब बातें जान लो। एक बार और, नमः करो, प्रातः काल उठो, सभी बड़ों को नमः करो। पाठ पुनः पुनः याद करो, ये सब बातें जान लो। पुनः पुनः का मतलब क्या होता है? यानी बार बार, है ना, बार बार करना, पुनः पुनः। तो यहाँ भी हमने इसका इस्तेमाल किया है। इसका उच्चारण ऐसे आता है कि लास्ट में, अंत में हमें ह का साउंड देना पड़ता है। ह की आवाज़ आती है ना, आप एक बार करके देखो, नमः, पुनः, पुनः, प्रातः, तो एट लास्ट हमें क्या मिलता है? ह की आवाज़ मिलती है। ठीक है,
बोल बोल कर पढ़े। अतः, प्रातः, नमः, प्रायः, पुनः। बिल्कुल ऐसे आपको पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। प्रत्येक वर्णों से एक शब्द लिखे। तो यहाँ कई वर्ण दिए गए हैं और इनसे आपको शब्द लिखने हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रहे शब्द इन्हीं वर्णों से आरंभ होना चाहिए, यानी म से, मी से, मे से, मौ से, माँ से, मुँह से, मैं से, मंग से। मंदिर, ये है मंदिर, मैंने यहाँ लिखा है मंदिर। म के ऊपर बिंदु है तो मैंने लिख दिया मंदिर, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ कई वर्ण लिख दिए हैं, कई शब्द बनाए हैं मैंने, आप देख सकते हैं। म से क्या लिखा है? मछली। मी से मीनार, मे से मेमना, मौ से मौसम, माँ से माँ, मुँह से मुर्गी, मैं से मैदा, मन से मंदिर। मी से मिठाई, मुँह से मूली, मो से मोर, मह से नमः, ठीक है। अब हम जानेंगे दिमागी कसरत। तो यहाँ हमारी कसरत होगी दिमागी कसरत। तो ये क्या है? संकेत पढ़कर शब्द लिखे। शरीर का भाग क्या होता है हमें ढूंढ कर लिखना है। जीव जंतु के क्या नाम होंगे हर वाक्य के लिए उपयोगी, उन्हें ही हमें लिखना है। वाहन क्या होंगे वह हमें लिखना है। तो फर्स्ट है शरीर का भाग। सिर पर होते हैं, क्या होते हैं? बाल। इनसे सुनते हैं, किनसे सुनते हैं हम शरीर का भाग? कान। इनसे सूंघते हैं यानी नाक। काम करते हैं यानी हाथ। इनसे देखते हैं, आंख। इनसे चबाते हैं, दांत। इनसे चलते हैं, पैर। इन पर बस्ता टांगते हैं यानी अपना बैग टांगते हैं, कंधा। जीव जंतु, जंगल में रहता है शेर, बड़े बड़े कान होते हैं, हाथी। पंख फैलाकर नाचता है, मोर। जल की रानी है, मछली जल की रानी है। बहुत धीरे धीरे चलता है, कौन? कछुआ। घरेलू चिड़िया है, गौरैया। वाहन के नाम, पानी में चलती है, क्या चलती है पानी में? नाव। चार पहियों वाली यानी कार। स्कूल जाते हैं, बस स्कूल जाते हैं। आसमान में उड़ता है यानी विमान। दो पहियों वाली यानी साइकिल। पटरी पर चलती है, कौन चलती है पटरी पर? रेलगाड़ी, ठीक है। तो बच्चों आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।